बार की बात है। रामपुर गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों एक साथ मजदूरी किया करते थे और काफी मेहनत करके अपना घर चलाते थे। एक दिन उस गांव में एक बहुत अमीर व्यक्ति आया। लोग उसकी चकाचौंध देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। पूरे गांव में उस अमीर व्यक्ति की चर्चा होने लगती है। राम और श्याम भी इस बारे में बात करने लगे। वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। देखो उस अमीर आदमी के कितने ठाट बाट हैं और हमें देखो रोज रोज की वही मेहनत और खाने के लिए 2 रोटी ही कमा पाते हैं। अरे भाई श्याम, जिसके पास जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। भगवान ने कम से कम हमें रहने के लिए छत तो दी है, खाने की 2 वक्त की रोटी दी है, और अगर ज्यादा इच्छाएं रखोगे तो भगवान वो भी तुमसे छीन लेंगे। तो भी ना राम हमेशा ज्ञान बांटता रहता है। यह कहकर श्याम अपने घर चला जाता है। श्याम की ऐसी हालत देखकर राम श्याम से कहता है, भाई ऐसा कब तक चलेगा? तुम दिन भर खुली आंखों से सपने देखते रहते हो। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तुम अपना काम क्यों नहीं करते? सपने देखने से ही पूरे होते हैं। राम तुम देखना, एक न एक दिन मैं अमीर जरूर बन जाऊंगा। मैं तुम्हें चाहे जितना भी समझा लूं, पर तुम्हें तो अपनी ही करनी है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। श्याम राम की बातों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन श्याम बाजार जाता है और वहाँ एक लॉटरी खरीद लेता है और मन ही मन करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगता है। अगले दिन लॉटरी का रिजल्ट निकला और श्याम की लॉटरी का नंबर मैच कर गया। श्याम बहुत खुश हो गया क्योंकि अब वह करोड़पति बन गया था। श्याम ने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर, एक महंगी गाड़ी भी खरीद ली। श्याम की इतनी तरक्की देखकर उसका दोस्त राम खुश हो गया और वह श्याम से मिलने उसके घर गया। श्याम जब अपने घर में राम को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि राम उससे पैसे मांगने आया है। इसलिए श्याम ने राम को बहुत बातें सुनाई और बुरा व्यवहार किया। मैं तो अपनी दोस्ती निभाने आया था, सोचा था तू मेरी इज्जत करेगा, लेकिन तुझे तो अपने पैसे का बहुत घमंड है। आज तेरा समय है, कल मेरा भी समय आएगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे जैसा नहीं बनूंगा। यह कहकर राम वहां से चला जाता है। कई साल बीत जाते हैं। श्याम और राम एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। एक दिन श्याम बहुत बीमार पड़ जाता है। श्याम को अपनी बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है और वह अपना सारा काम अपने मैनेजर को दे देता है। कुछ महीनों के बाद श्याम पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस आता है। घर आकर उसे पता चलता है कि उसका सब कुछ मैनेजर ने अपने नाम कर लिया है। श्याम मैनेजर के पास जाता है और कहता है, धोखेबाज, तूने ये ठीक नहीं किया। मैंने तुझे अपना सारा काम और कंपनी कुछ महीनों के लिए संभालने के लिए दी थी और तूने सब पर अपना नाम करवा लिया। उस व्यक्ति ने श्याम की एक न सुनी और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। श्याम सड़क पर आ जाता है। एक दिन श्याम सड़क पर सोया हुआ था, तभी राम वहां से गुजरा और उसने श्याम को पहचान लिया। राम से अपने दोस्त की ये हालत देखी ना गई और उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ? श्याम ने सारी बात बता दी। यह सुनकर राम को काफी गुस्सा आया। वह श्याम को सपने के महल जैसे घर में ले गया। राम ने भी काफी तरक्की कर ली थी। उसने श्याम की बहुत खातिरदारी की और अपने साथ अपने घर में रहने के लिए बोला। राम की बातें सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने कहा, दोस्त, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ काफी बुरा व्यवहार किया। दोस्त, छोड़ो भी वो बातें। इस तरह दोनों दोस्त एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।